नमस्ते बच्चों, मैं सीमा सिंह आनंद ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज की पाठशाला में हम कक्षा दूसरी विषय गणित विषय में बच्चों आज हमारा विभाग 2 शुरू हो गया है। ठीक है बच्चों, तो आज विभाग 2 में हमारा पहला चैप्टर है, पहला पाठ है संख्याओं का छोटा बड़ा होना। आज कौन सा पाठ है? संख्याओं का छोटा बड़ा होना। तो चलो बच्चों, हम अपनी आज की पाठशाला शुरू करते हैं। 2 संख्याओं का छोटा बड़ा होना। यहाँ पे बच्चों 2 संख्या दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी संख्या छोटी है, कौन सी बड़ी है। प्रत्येक चौखट की छोटी संख्या को गोल करो। बच्चों, यहाँ इस चौखट में 2 संख्या दी गई है। आपको क्या करना है? वो दोनों संख्याओं में जो संख्या छोटी है उसे हमें गोल करना है, गोल निशान बनाना है। जैसे ये पहला चौखट है बच्चों, तो इसमें पहली संख्या है 3 और दूसरी संख्या है 8। तो बताओ बच्चों, छोटी संख्या कौन सी हुई? 3। बच्चों, जब हम गिनते हैं ना, तो जो नंबर पहले आता है वो छोटी संख्या होती है और जो नंबर बाद में आता है वो बड़ी संख्या होती है। तो 3 और 8 में हम गिनेंगे तो पहले कौन सी संख्या आएगी? 3। तो 3 क्या है? छोटी, तो उसको हम गोला कर देंगे। अब दूसरे चौखट में देखो बच्चों, 1 और 9। तो 1 और 9 में छोटा कौन सा है? हम गिनती बोलेंगे तो सबसे पहले कौन सा नंबर आता है? 1। तो 1 छोटा है और 9 बड़ा है। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, 2 लिखा है और 20 लिखा है, तो छोटा कौन सा है? 2, क्योंकि हम गिनती बोलेंगे तो 2 नंबर पहले आता है। ठीक है, आगे देखो, प्रत्येक चौखट की बड़ी संख्या को गोल करो। अभी हमें यहाँ पे बोला था कि छोटी संख्या को गोल करो, लेकिन यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चों? जो चौखट में संख्या दी है, इसमें जो बड़ी संख्या है उसे हमें गोला करना है। तो देखो बच्चों, इस चौखट में 4 और 7 है, तो बड़ी संख्या कौन सी है? 7। तो 7 को हम गोला कर देंगे। अब ये दूसरा चौखट है, इसमें एक संख्या 2 और दूसरी 7, तो बड़ी कौन सी हो गई बच्चों? 7। 8 और 9, इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 9, क्योंकि ये बाद में आती है। तो चलो बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। छोटा बड़ा दिखाने वाले चिन्हों की पहचान। संख्याओं का छोटा बड़ा दिखाने के लिए ये दोनों चिन्हों का उपयोग किया जाता है। इसका अर्थ और उपयोग निम्नलिखित उदाहरणों से समझ लेंगे। अभी बच्चों देखो, ये एक चौखट है, चौखट में 2 संख्या लिखी है, 3 और 7। तो इसमें बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है? तो 3 छोटा है और 7 बड़ा है। तो जो बच्चों बड़ा है उसकी तरफ ये निशान लगाएंगे। देखो यहाँ पे ऐसे लिखा भी है, 3 छोटा है 7 से। ये 3 नंबर छोटा है 7 से। अब दूसरा देखो बच्चों, 1 नंबर है और 9 नंबर है। इन दोनों नंबर में बड़ा कौन सा है? 9। एक क्या है? छोटा है। एक छोटा है 9 से। अगली संख्या देखो बच्चों, 20 और 2। तो इन दोनों में 20 बड़ा है और 2 छोटा है। तो जो बड़ा है उसकी तरफ हम ऐसे निशान लगाते हैं। 20 बड़ा है किससे? 2 से। आगे देखो बच्चों,
यहाँ पे 7 और 3 है। 7 और 3 में बड़ा कौन सा है? 7। और छोटा कौन सा है? 3। अब हम इसे कैसे पढ़ेंगे? 7 बड़ा है 3 से। 7 नंबर 3 से बड़ा है। 9 और 3, तो इन दोनों में छोटी संख्या कौन सी है? 3। और बड़ी संख्या क्या है? 9। तो बच्चों बड़ी संख्या के आगे हम ऐसे निशान लगाएंगे। 9 बड़ा है 3 से। अब यहाँ पे है 2 और 20, तो 2 छोटी संख्या है और जो 20 है ये तो बड़ी संख्या है ना? तो हम इसे पढ़ेंगे 2 छोटा है 20 से। ठीक है बच्चों, चलो आगे देखते हैं। यहाँ पे देखो बच्चों, एक मगर का चित्र है। मगरमच्छ देखा है आपने? ये मगरमच्छ का मुंह है। देखो यहाँ पे 2 नंबर है, ये 2 है और ये 7 है। लेकिन मगरमच्छ क्या कर रहा है? 7 नंबर को खाने जा रहा है। मगर भूखा है, बड़ी संख्या को खाता है। ये जो मगरमच्छ है ना, ये बहुत भूखा है, इसलिए बड़ी संख्या को खा रहा है। 2 अंक वाली कोई 2 संख्या लो, तब इनमें छोटा बड़ा कैसे निश्चित करेंगे? बच्चों अगर हम 2 अंक वाली कोई संख्या लेंगे तो हमें कैसे निश्चित करेंगे कि इसमें छोटा कौन सा है, बड़ा कौन सा है? चलो देखते हैं। जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा होता है, बच्चों जिस संख्या में दहाई का अंक बड़ा होता है वह संख्या बड़ी होती है। चलो मैं आपको एक उदाहरण दिखाती हूँ। यश, हम 37, 30 और 7 37 और 52, 50 और 2 52 देखे। बच्चों अब हम 37 संख्या देखेंगे और 52 संख्या देखेंगे। बच्चों ये जो 37 संख्या है, यहाँ दहाई पे कितना है? 3। और 52 संख्या में दहाई कितना है? 5, है ना? तो इन दोनों में 3 बड़ा है कि 5 बड़ा है? 5 बड़ा है। तो 37 और 52 में 52 संख्या बड़ी है। देखो यहाँ पे लिखा है 3 दहाई के स्थान पर है। 37 में दहाई के स्थान पर कितना है? 3। तथा 52 में 5 दहाई के स्थान पर है। और जो 52 नंबर है इसमें दहाई के स्थान पर क्या है? 5। इसलिए 52 बड़ा है 37 से। ठीक है? या ऐसे भी पढ़ सकते हैं 37 छोटा है 52 से। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। रमा, ठीक है, मापने वाले टेप में संख्या गिनते समय 37 पहले आता है और बाद में 52 तथा उसके बाद आने वाली संख्या बड़ी होती है। किंतु यदि दोनों संख्याओं में दहाई समान हो तो। अभी रमा क्या बोलती है? ठीक है, जो मापने वाला टेप होता है ना बच्चों, उसमें टेप में पहले क्या आता है? 37 आता है और बाद में 52 आता है तथा उसके बाद आने वाली संख्या बड़ी होती है। किंतु यदि दोनों संख्याओं में दहाई समान हो तो। रमा पूछ रही है अगर दोनों संख्याओं में दहाई अगर समान हो तो बड़ी कौन सी होगी? रमा पूछ रही है। तो चलो हम देखते हैं इसका उत्तर। दहाई समान होने पर इकाई के अंक देखकर निश्चित करेंगे। बच्चों अगर किसी संख्या में दोनों दहाई अंक समान होंगे तो हम क्या करेंगे? हम इकाई के अंक को देखकर निश्चित करेंगे कि कौन सी संख्या बड़ी है।
जैसे देखो उदाहरण दिया गया है, यश हम 72, 70 और 2 72, और 70 और 8 78। हम दो संख्या देख रहे हैं, 72 और 78। इन दोनों संख्याओं में दहाई के स्थान पर 7 है, लेकिन 72 में इकाई कितनी है? 2, और 78 में इकाई कितना है? 8। तो जो 2 नंबर है ये 8 नंबर से छोटा होता है ना? 2 नंबर क्या है? ये 8 नंबर से छोटा है। तो हम बोलेंगे कि 72 छोटा है किससे? 78 से। ठीक है बच्चों, आगे देखो। आओ संख्या का विस्तार करें तथा छोटी बड़ी संख्या को पहचानने के नियम जांचें। बच्चों 40 और 3 43 तथा 20 और 8 28। 43 को हम कैसे लिखते हैं? 40 धन 3, और 28 को कैसे लिखते हैं? 20 धन 8। अब बच्चों यहाँ पे देखो 40 में दहाई कितना है? 4। तो यहाँ पे देखो 4 दहाई है, 1 2 3 4। इकाई कितना है? 3, 1 2 3। अभी 28 में देखेंगे बच्चों दहाई कितना है? 2। ये देखो यहाँ पे 2 दहाई। इकाई में कितना है? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 इकाई है। 43 इस संख्या में दहाई के स्थान पर 4 है। ये देखो बच्चों, ये 43 में दहाई में के स्थान पर कितना है? 4। और 24 इस संख्या में दहाई का स्थान कितना है? 2। तो 4 और 2 में बड़ा कौन सा है? 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 43 बड़ा है किससे? 28 से। ठीक है बच्चों, आगे देखो। 31 धन 33। 31 को हम कैसे लिखते हैं बच्चों? 30 धन 1। इसमें 3 दहाई है, ये देखो 1 2 3 दहाई और 1 इकाई। और 33 में बच्चों 3 दहाई और 3 इकाई। ये देखो 1 2 3, 3 दहाई है 3 इकाई है। दोनों संख्याओं में दहाई के स्थान पर अंक 3 समान है। अभी यहाँ पे देखो बच्चों 31 में भी 3 दहाई है और 33 में भी 3 दहाई है। दोनों दहाई के अंक समान है, एक जैसे हैं, है ना? तो अब हम क्या करेंगे बताओ? ये देखो यहाँ पे लिखा है दोनों संख्याओं में दहाई के स्थान पर अंक 3 समान है। ये देखो दोनों में 3 समान है, किंतु 33 में इकाई के स्थान पर 3 है। लेकिन जो 33 संख्या है यहाँ पे इकाई के जगह पे 3 है, और जो 31 संख्या है यहाँ पे इकाई के जगह पे 1 है। तो जो 3 नंबर है ये 1 नंबर से बड़ा होता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 31 छोटा है किससे? 33 से। 31 क्या है? छोटा है 33 से। अब दी गई संख्याओं की जोड़ियों में छोटी बड़ी संख्याएं पहचान कर छोटा बड़ा ऐसे चिन्ह लगाओ। तो बच्चों जो संख्या छोटी होगी तो उसमें छोटा चिन्ह लगाएंगे, जो संख्या बड़ी होगी उसमें हम बड़े का चिन्ह लगाएंगे। ठीक है? तो अभी यहाँ पे है 43 और 46। तो इसमें बड़ी कौन सी है? 46। ये देखो बच्चों ये 46 क्या है? बड़ी है। बच्चों ये जो निशान है ना ये बड़ी संख्या का निशान है। जहां बड़ी संख्या रहेगी तो हम ये निशान लगाएंगे और छोटी संख्या में हम ये निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों?
अभी यहाँ पे देखो 84 और 86, तो बड़ा क्या है 86। तो देखो हमने बड़े का निशान लगा दिया। अभी 67 और 57, इसमें बड़ा कौन सा है 67, तो हमने यहाँ पे बड़े का निशान लगा दिया। 30 और 50, इसमें बड़ा कौन सा है 50, तो हमने 50 को बड़े का निशान लगा दिया है। आप संख्या पढ़िए और निशान लगाइए, ठीक है। अभी बच्चों ये 2 सवाल आपको होमवर्क में करना है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारी आज की पाठशाला यहीं पे समाप्त होती है। आज की पाठशाला में हम छोटी बड़ी संख्या की पहचान करना सीखे हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की पाठशाला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आप मेरे पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि मेरी पाठशाला का लाभ सभी बच्चे ले सके। मगर आप मेरे पाठशाला में नए हो और आप मेरी पाठशाला देखते हो, लेकिन अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप मेरी पाठशाला को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के चित्र को ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो डालूं वो सबसे पहले आपको मिले और आप सभी बच्चे अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सको, ठीक है बच्चों। तो अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय बच्चों।